जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं हूं एसपी सिंह बघेल। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित जागरण। जनहित जागरण लगातार आपसे की जो जिम्मेदारी है, ऐसे राजनेताओं से भी आपको लगातार मिलाने की कोशिश जनहित जागरण परिवार कर रहा है। उसी क्रम में आज लखनऊ के BVIP गेस्ट हाउस यानी कि सर्किट हाउस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख महदावल ब्लॉक संत कबीर नगर से भैया श्री विजय प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने इनको भैया से समय मांगा कि किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार चुनाव के लिए रणनीति जो बनाती है उसकी एक प्रमुख पार्टी मानी जाती है। जैसे कि विधानसभा चुनाव बिहार का चल रहा है, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को भेज करके एक मोर्चा बनाने का जो काम कर रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जनहित जागरण में आप क्या कहना चाहेंगे जनहित जागरण के पेज पर? जनहित जागरण को मैं पढ़ता रहता हूँ, पत्रिका भी मैं रेगुलर उसको रीड करता हूँ। और मुझे जनहित जागरण का एक चीज बहुत पसंद आता है कि वो हमेशा राष्ट्रवाद के विषय में जरूर कुछ न कुछ अपने अखबार के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से लिखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। विजय प्रताप जी, आपसे हम सीधा राजनीतिक चर्चा करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, बहुत बड़ी। मैं एक छोटा सा कार्यक्रम पहले आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। जी। पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी आपके ऊपर रही है। उसको देखते हुए आज के जो काम करने के तरीके हैं, वो जो आपके समय का तरीका था, उस पर थोड़ा सा एक चर्चा आप बता दीजिए कि ब्लॉक प्रमुख की जिम्मेदारी आप ब्लॉक में कैसे? भाई साहब, जब हम लोगों ने इंटर के बाद ग्रेजुएशन में प्रवेश किया तो मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। और उस समय मैं दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। और उसी समय से राष्ट्रवाद की विचारधारा मन में आई और उसी को लेकर के हम लोग काम करते हैं। अभी आपने कहा कि सनातन पे मैं बात करूंगा। मुझे लगता है कि 2014 के बाद सनातन संस्कृति का पूरे देश में स्वर्णिम काल चल रहा है। हम विकास भी कर रहे हैं और विरासत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। सवालों के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार कोई भी चुनाव हो विधानसभा का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पूरे सिस्टम से पूरे अपनी ताकत को लगा देती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनका सीधा कहना यह रहता है कि हम चुनाव आते ही चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं। हमारे पार्टी में 500 साल चुनाव होता है। हमारी जो पार्टी है वो चुनावी मूड में रहती है। तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े नेताओं को आपको एक नेतृत्व मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, क्या इसको देखते हुए विधानसभा चुनाव जो बिहार का है उस पर क्या लग रहा है आपको कि लगातार फिर से पूरा सरकार बनाने की उसमें है? मैं अपने पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव खत्म होते ही विभिन्न अभियानों के माध्यम से हम बूथ स्तर से शुरू करते हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है पार्टी में। बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी विचारधारा 0 से शुरू होती है। और आदरणीय मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उसको बाद में उन्होंने और जोड़ा कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो हम अंत्योदय को लेकर काम करते हैं। अंत्योदय अंतिम हमारी पार्टी की जो थीम है, जहां से उसकी शुरुआत होती है, अंत्योदय उसका मेन उद्देश्य है। अंत्योदय का अर्थ ये हो गया कि अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, गांव के अंतिम झोपड़ी में विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, इसके लिए आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के जो है इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये धरातल पे दिखाई दे रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नारा नहीं है, ये उद्देश्य हमारा है। और आप कहीं भी जाएंगे, हमारी इतनी योजनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना आपको बता दो, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का किसी भी, जिस अस्पताल में सामान्य परिवार के लोग, हम जैसे लोग भी घुसने की हिम्मत नहीं करते, उसमें एक सबसे अंतिम व्यक्ति समाज का वो कार्ड लेके जाता है और सीना ठोक के ऐसे मेज पे रखता है और उसको तुरंत एडमिट किया जाता है। और उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया। मान लीजिए उसको 50,000 का इलाज का जरूरत तो 50,000 कट के माइनस होकर 4.5 लाख शो करने लगता है। तो उसको भी लगता है कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नहीं कर सकता है। और एक एक चीजें अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, कैसे पारदर्शिता है, इसके भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख लीजिए किसान सम्मान निधि, मैं अपने किसानों की बात की, किसान सम्मान निधि एक क्लिक में, एक सेकंड में सारे किसानों के खाते में पैसा चला जाता है 6,000 रुपए। और
इसके पूर्व सरकारों में आपको एक वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन के लिए प्रधान से लेके सेक्रेटरी, आपने ब्लॉक की बात की, एक बुजुर्ग व्यक्ति संघर्ष करता रह जाता था। उसमें 2003 में, हम तो पंचायत चुनाव से जुड़े हैं, 2000, 3000, 4000 रुपए उस गरीब व्यक्ति या विधवा हमारी मातृशक से पैसा लिया जाता था। लास्ट में होता था कि उसका पेंशन खाते में नहीं आया। ये स्थिति थी। जी जी, आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने आपके पास ऐसी जिम्मेदारी दी है जो सीधा किसानों से आपको जोड़ने का। जी जी, भारतीय जनता पार्टी में आप किसान मोर्चा के सदस्य हैं। हमारा सीधा सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारत जो है कृषि प्रधान देश भी है। जी जी। लेकिन अभी कुछ समय पहले किसान जो है, मैंने खुद कवर किया था, झांसी एक ब्लॉक है, गुरसाई ब्लॉक, उसमें हमने जाकर के जब देखा तो पूरा लाइनें, बड़ी बड़ी लाइनें किसान लगा करके और सुबह 5 बजे से लाइनों में खड़े हो जाते थे। और दीपावली के दिन भी, मैं आपको एक प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं खड़े होकर के मैंने खुद स्वयं देखा कि दीपावली के दिन भी किसान लाइन में थे। मैंने जाकर के अपनी जो हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की जो जिम्मेदारी है, मैंने अधिकारियों से फोन पर बात की। उनका कहना सीधा ये था कि मेरे पास मात्रा नहीं है खाद की। तो आपके जो लोग हैं, आपके जो जिम्मेदार हैं, जो आपका एक डिपार्टमेंट है, आप सीधा इसलिए बता सकते हैं, आप सीधा बता सकते हैं कि आगे कमियां कहाँ हैं। या तो खाद नहीं है या फिर खाद की अंदर जो है कुछ अधिकारी गोलमाल कुछ कर रहे हैं। आप खाद की बात कर रहे हैं, खाद की पर्याप्त मात्रा है, लोकल स्तर पे इशू है। तो किसान बढ़ गए हैं क्या? नहीं, किसान नहीं बढ़ गए, खेती का तरीका बदल रहा है। इसी नाते हमारी पार्टी जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अभी नैनो यूरिया आया, जिसमें किसानों का कास्ट भी कम हो गया और उत्पाद भी बढ़ गया। नैनो डीएपी भी आने वाली है। बहुत चीजें, बहुत लंबा विषय हो जाएगा जो उसमें बात करूंगा। कुछ लोकल स्तर पे खाद की समस्या, उसमें कुछ अधिकारियों का भी दोष है, जो प्राइवेट या तो स्टार्ट कुछ लोग कर ले रहे हैं। हर जगह नहीं है, प्रदेश के कुछ जिलों में समस्या है, मेरे को वहां भी है, वो समस्या आई है, बुंदेलखंड में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन उसका जो है व्यवस्था हो रहा है और निश्चित रूप से जो है खाद हर किसान के पास। आपने सवाल को जो है गोलमोल दे दिया। मेरा कहने का उद्देश्य है, किसान हूं, आप जिम्मेदार किसान भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। अधिकारी आपके अंकुश में नहीं है क्या? अधिकारियों की इतनी कैसे वो हो गई है कि आप कुछ भी करते रहेंगे, आप दफ्तर से निकलेंगे नहीं, एसी ऑफिस में बैठ करके आप आदेश पारित करेंगे। किसान तो रीढ़ की हड्डी है ना भारत की। नहीं एकदम, और तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी बोलते हैं। एकदम अभी देख लीजिए, अभी सैटरडे को, शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री ने 30 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। और जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी तो उसका एक मुख्य उद्देश्य उसमें ये भी था कि किसानों की आय को कैसे दूना किया जाए। आप 2014 का रेट ले लीजिए गेहूं का या चावल का, और डायरेक्ट जो मतलब उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट हम ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं और मेरे सेंटर पे ले जाके अपना धान, या ज्यादा संख्या में है तो सेंटर खुद आता है मेरे घर खरीदने, कम है तो हम पहुंचाते हैं और तुरंत पैसा 24 से 72 घंटे के अंदर मेरे खाते में आ जाता है। मैं भी चावल गेहूं का उत्पाद करता हूं, उसको बेचता। हमने आपको किसानों की बात आप तक पहुंचाई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें अपने साथ में बैठ करके क्या चर्चा करें। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से बात भी किया हूं। इसमें आपकी जिम्मेदारी है। अब मुझे जानकारी है सूत्रों से कि आप मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मुलाकात किए हैं। जी जी, 2 से 3 दिन पहले जी आप मुख्यमंत्री से मिले हैं। और जब आप मुख्यमंत्री जी से सीधा मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि समस्या किसानों की, इसका निस्तारण होना बहुत बड़ी बात नहीं है जब आप डायरेक्ट कनेक्ट हैं। इसी के साथ साथ एक सवाल मेरा और है कि अभी जो बारिश हुई है लगातार, कई 2-4 दिन लगातार बारिश हुई है, तो धान की जो खेती है कई जगह एकदम बर्बाद हो गई है। कई विधायक जो है, बुंदेलखंड के कई विधायकों ने लेटर लिखा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर पहल करना चाहिए क्या? नहीं, अभी हम लोग आप मुलाकात में हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदि कामेश्वर जी भाई साहब, उनके साथ अभी हम लोगों ने अभी 4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे भेंट की और उसमें इस बात की चर्चा हुई। उन्होंने कहा रिपोर्ट मंगाया जा रहा है, अगर जहां नुकसान होगा उसका सरकार भरपाई करेगी। जी, मतलब ये पूरा आपको हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्वयं भी जो है गोरखपीठ के उत्तराधिकारी हैं, तो उनका लंबा एक कृषि का अनुभव भी है। वो स्वयं खेतों में जाते हैं और देखते हैं। वो भी एक किसान परिवार से ही जुड़े हैं। मेरा सौभाग्य है कि हम लोग बहुत काफी दिनों से 97 से ही उनके साथ हम लोगों का आना जाना काम करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, 2027 का भी यहाँ भी आ रहा है, बिहार में चल रहा है। आप लोग हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो एक मुद्दा बना रही हैं, तो आप तो वैसे ही किसानों की पार्टी अपने आप को कहते हैं, तो कैसे आप टकरा पा रहे हैं बिहार में भी, फिर उत्तर प्रदेश में भी उसी का सेमीफाइनल बिहार है, फाइनल आपको यूपी लड़ना है, उस पर कैसे? में जो विपक्षी पार्टी है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया। जैसे अभी लोकसभा चुनाव है, आपने देखा, तो एक नैरेटिव सेट किया गया कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं देश में, हम तमाम चीजें। तो अगर जो आप कोई किसी झूठ को कई हजार बार बोले तो सच प्रतीत होने लगता है, उसका कुछ नुकसान नहीं मिला हम लोगों को। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं, सच्चाई जो है हमेशा लास्ट में सच्चाई की जीत होती है। और हमारी सरकार बनी सेंट्रल में
और अभी अमित शाह जी कल इंटरव्यू कर रहे थे, हम 160 सीटें बिहार में जीतने जा रहे हैं विकास के मुद्दे पर। और वहां अराजकता, जो नीतीश सरकार में एनडीए की सरकार ने अराजकता का माहौल तक खत्म किया, वहां व्यापारी जाने लगे, उद्योग लगने का हो गया। तो बिहार में कोई जाना, मैं गोरखपुर से जुड़ा हुआ हूँ, जंगल राज, लालू जी के जमाने में जंगल राज था, वहां के 80% लोग गोरखपुर में आके बस गए, डर से, भय से, कितना माहौल था। बिहार अब विकास के पथ पर एनडीए सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अंतिम विषय था, इस पे हम कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे विजय प्रताप सिंह जी, जो कि आपको मैंने बताया पूर्व ग्रामीण में भी रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं। सीधा आपको हमने कनेक्ट कराया और लॉन्ग टाइम तक हम लोग कनेक्ट रहेंगे। आगे हम फिर आपकी जो समस्याएं हैं किसानों की, आपसे सीधा उनके जिम्मेदारों से पूछने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, उनके जो अधिकारियों के बीच में जो एक ब्रिज का काम जो हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों की समस्याएं दूर हों। आप जुड़े रहिए जनहित जागरण के साथ, तो हम आपसे ऐसे ही अपने पॉडकास्ट में विभिन्न जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।